तो बच्चों देखो हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 26 सीसी। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी आप ml बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी 1 सीसी इक्वल टू 1 ml। तो आप इसको 26 सीसी भी बोल सकते हो या 26 ml ही बोल सकते हो। तो 26 सीसी ऑफ CO2 आर पास ओवर द रेड हॉट कोक, द वॉल्यूम ऑफ CO इवॉल्व इज। ठीक है, यानी यहाँ कोक से किसको पास कर रहे हैं, CO2 को पास कर रहे हैं। तो पहले कोक लिख दिया यहाँ पर, यानी कार्बन की बात हो रही है। ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। अब बोल रहा है कि यहाँ CO2 को पास कर रहे हैं, प्लस मैंने CO2 लिख दिया। CO2 क्या होगी, गैस होगी। क्लियर है। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या इवॉल्व हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ पर CO2 बन रहा है, CO बन रहा है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या होती है, गैस होती है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, रिएक्शन लिखा। सेकंड नंबर रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 कार्बन है, वहाँ पे 1 ही कार्बन है, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है। तो मैंने रिएक्शन लिखी और दूसरे नंबर पर उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको ना ही वो टेम्परेचर दिया हुआ है, ना ही प्रेशर दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम है। और अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यानी इसका मतलब वॉल्यूम कैसे कैसे वेरी करेगा, जैसे जैसे मोल्स वेरी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन वॉल्यूम से ही कर सकते हैं, बिना मोल में कन्वर्ट किए। तो इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। यानी इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे। अगर आप इसके 2 मोल लोगे तो इसके 4 मोल बनेंगे, 3 मोल लोगे तो 6 मोल बनेंगे। ठीक है, तो इसके 1 मोल से कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो वॉल्यूम कैसे वेरी करेगा, मोल के अकॉर्डिंग। यानी इसका 1 लीटर से कितने बनेगा, 2 लीटर बनेगा। 1 ml से कितना बनेगा, 2 ml बनेगा। 1 cc से कितना बनेगा, 2 cc बनेगा। तो जब आप इसको 1 cc लोगे तो कितना बनेगा, 2 cc बनेगा। और यहाँ पे दिया कितना है, इसमें बोला कि आपको ये 26 cc लेना है। ठीक है, तो ये 1 से कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो अगर आप 26 लोगे तो कितना बनेगा, 2 इंटू 26 cc, यानी इसका मतलब कितना आ गया, 52 cc आ गया। आप cc को cc लिखे रहने दो, यहाँ पे cc को ml भी लिख सकते हो। cc मीन्स होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है। और आप ये भी बताइएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पसंद है, मैं वैसे क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों अभी तक जो हम लोग थ्योरी पढ़ी है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखो और मैं अच्छा सा लेकर आया हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन पसंद है, मैं वैसे क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर दूंगा। तो देखो जैसे कि लिखा हुआ है, एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ 5 मोल ऑफ प्रोपेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP विल बी। तो आपको कम्बशन किसका कराना है, प्रोपेन का करवाना है। अब प्रोपेन का फॉर्मूला सबको याद होगा, प्रोपेन क्या होता है, C3H8 को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। इसका कम्बशन कराना है, मतलब आपको किस रिएक्शन करानी है, O2 से रिएक्शन करवानी है। क्लियर है। अब जब कम्बशन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 बनेगा, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आधी बात आपको समझ में। अब यहाँ पे कितने CO2 बनेंगे, रिएक्शन बैलेंस करो। रिएक्शन लिख तो लिया, सेकंड नंबर पे रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, तो यहाँ पे CO2 कितने बनेगा, 3। पहले कार्बन बैलेंस कर लो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 8। यहाँ पे कितने, 1 वाटर में 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, तो 8 हाइड्रोजन 4 वाटर बनाएंगे। क्लियर है। और सबसे लास्ट में जाके ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, क्योंकि ये अकेला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 6 है और यहाँ पे 4 10 है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 5 O2। आधी बात समझ में आपको। तो यहाँ पे तो क्या बोला है, 5 मोल प्रोपेन रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ O2। तो 5 मोल प्रोपेन का कम्बशन कराना है। तो यहाँ से आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है कि ये रिएक्शन लिखी हुई रिएक्शन बैलेंस भी है। इसका मतलब इसका 1 मोल का जब कम्बशन कराएंगे तो ऑक्सीजन कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 5 मोल। इसके 1 मोल का कम्बशन कराने के लिए ऑक्सीजन 5 मोल चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 मोल का कम्बशन कराने के लिए कितना चाहिए होगा, ये 1 तो ये 5, तो ये 5 तो कितना होगा, 25। ठीक है, तो इसके कितने मोल्स चाहिए होंगे, अगर ये 5 मोल्स है तो ये 5 टाइम्स चाहिए होगा। कैसे पता, देखो यहाँ पे रिएक्शन से पता चल रहा है। तो 5 इंटू 5। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर, 25 मोल्स। तो आपसे पूछा गया था कि इसका कम्बशन कराने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 25 मोल्स आ गया। बट आपसे मोल्स नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, STP पे वॉल्यूम बताओ। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, 22.4 लीटर।
ये गैस है ना, तो इतने मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 इंटू 1 मोल गैस का 22.4 लीटर, तो 25 मोल गैस का ये इंटू ये, यानी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 560 लीटर एट एसटीपी। क्लियर है, यहाँ से क्या आ चुका है, O2 का वॉल्यूम आ चुका है, O2 का ही वॉल्यूम एसटीपी पे आपको कैलकुलेट करना था। समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम मीथेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2, यानी कंबशन किसका कराया जा रहा है, इथेन का कंबशन कराया जा रहा है, और वॉल्यूम किसका पूछा गया है, O2 एंड CO2 का वॉल्यूम पूछा गया है। तो सबसे पहली कंडीशन की आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो चलो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कंबशन किसका हो रहा है, इथेन का हो रहा है, तो इथेन का कंबशन की रिएक्शन लिखते हैं। इथेन होता है C2H6 होता है, ये गैस है, कंबशन कराना है मतलब आपको इसकी O2 से रिएक्शन करवानी है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, जब कंबशन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, यहाँ पर CO2 गैस बनाएगा और प्लस H2O। अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 100 लिक्विड ना बन के क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, ये वेपर लिखा हुआ है। क्लियर है, तो सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिख लिया। सेकंड कंडीशन, इसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ CO2 भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो कितना बनेगा, 3 वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन कार्बन के टर्म्स तो बैलेंस हो गए। अब चलो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, सबसे लास्ट में बैलेंस होगा ऑक्सीजन। 4 और 3 7, तो O7 है, तो O2 कितना होगा, 7/2। क्लियर है, तो पहले देखो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी, सेकंड नंबर पे रिएक्शन को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 ग्राम दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है 3 ग्राम है। क्लियर है, अब देखो यहाँ से आपको रिएक्शन से देखने में क्या लग रहा है कि इसका 1 मोल इसके 7/2 मोल के साथ जब कंबाइंड करेगा या फिर रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे और इसके 3 मोल बनेंगे। क्लियर है, और यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है, तो मास को सबसे पहले आप मोल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, मोलर मास से डिवाइड करके। तो मास दिया, इसका मोलर मास कितना होगा 24 + 6 30, तो ये आ गया, इसके मोल्स आ गए। क्लियर है, इसके 1 मोल इसके कितने मोल सिलेक्शन करेगा, 7/2 मोल से, तो इसके इतने मोल कितने मोल सिलेक्शन करेंगे वो कैलकुलेट करने हैं। 1 अगर 7/2 से करेगा तो 3/30 किससे करेगा, 7/2 इंटू 3/30। इसके इतने मोल क्या होंगे, कंज्यूम होंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो कंज्यूम होगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो CO2 के कितने मोल बनेंगे, इसके 1 मोल से कितने मोल बनेगा, 2 मोल, तो इतने मोल से कितना बनेगा, इसका 2 टाइम्स बनेगा। क्लियर है, तो इतने मोल्स आ गया। अब आंसर देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, आंसर यहाँ वॉल्यूम पूछा गया है, मोल्स में नहीं पूछा गया। और किस में वॉल्यूम पूछा गया है, एसटीपी में पूछा गया है। तो एसटीपी में एक मोल गैस का वॉल्यूम जैसा कि हम लोगों को पता है 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। तो इतने मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, तो इतने मोल का होगा ये इंटू 22.4 लीटर। क्लियर है, यहाँ पर CO2 कितने मोल है, कोई भी गैस हो, एसटीपी में 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो इतने मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 22.4 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो। आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी इसको सॉल्व करने पे आएगा 7.84 लीटर, कैलकुलेट कर लेना आप, और इसको सॉल्व करने पर आएगा 4.48 लीटर CO2। क्लियर है, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अभी तक जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से लिखा हुआ है। देखो, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 ml ऑफ इथीन। इथीन का कंबशन कराना है आपको और ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा गया है। तो देखो इथीन का फॉर्मूला पहले लिखो यहाँ पर। इथीन क्या होगा, C2H2 होगा। क्लियर है, C2H4 होगा। ठीक है, अब इसका कंबशन कराना है। कंबशन कराना मतलब ऑक्सीजन से आपको रिएक्शन करवाना है और यहाँ पर क्या बनाना है आपको,
कार्बन यहाँ पे कितने 2 है, कार्बन जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा CO2 बनाएगा। कितने CO2 बनेंगे, जितने यहाँ पे कार्बन है, कितने कार्बन है 2, तो 2 CO2 बना दिया हम लोगों ने। अब यहाँ H इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर H2O बनेगा। H2O बनेगा, कितने बनेंगे 4H है, तो एक H2O में 2 H यूज होते हैं, 4H तो कितने H2O बनेंगे 2। क्लियर है। अभी भी देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, बट अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, 6 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 3O2। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रिएक्शन को लिखा, दूसरे नंबर पे रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। क्लियर है। अब देखो जैसा कि पता है यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और यहाँ देखो टेम्परेचर और प्रेशर नहीं दिया हुआ है। जब भी टेम्परेचर और प्रेशर आपको नहीं दिया होता है तो आपको क्या करते हो, वहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, PV इक्वल टू क्या होता है nRT होता है। तो यहाँ देखो आपको प्रेशर नहीं दिया हुआ, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब देखो R तो कांस्टेंट होता ही होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर क्या आ गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। यानी वॉल्यूम कैसे कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे मोल्स चेंज होंगे। क्लियर है। तो वॉल्यूम मोल्स जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा। मोल्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, मोल्स में हम लोगों को जानते हैं कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, इसका 2 लोगे तो 6 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, इसके 3 मोल्स होंगे तो 9 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे। वैसे ही अब देखो इसको वॉल्यूम के साथ कैसे कर सकते हो, इसका 10 ml इसके 30 ml के साथ रिएक्शन करेगा, इसका 20 ml इसका 60 के साथ रिएक्शन करेगा। वैसे देखो यहाँ पे 20 ml दिया हुआ है, तो अगर इसका 20 ml है तो इसके कितने ml के साथ रिएक्शन करेगा, 3 टाइम्स, यानी कितना हो गया 60 ml। आ रही बात समझ में। और यही आपसे पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इतने ml ईथीन, इतने ml ईथीन का रिएक्शन रिडक्शन का वो कंबशन कराने के लिए आपको 60 ml ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और 60 ml ही आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब।